बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को। बंधुओं, समाज की अपनी एक मर्यादा है। हमारे बीच में अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त एकता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, आर्यवार समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित विभिन्न संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रतिनिधि हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत ही एक मेहर जी ने बहुत एक गंभीर बात कही थी। वास्तव में उस बात को हमने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। बहुत बारीक विषय ये है कि हम यहाँ लोग एकत्रित क्यों हुए थे। ये कोई संगोष्ठी नहीं है कि हम अपना ज्ञान बांटकर यहाँ पर चले जाएं। हम ज्ञान की नहीं, हम काम की बात करने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन काम की कोई बात नहीं हुई। लोगों ने भाषण दिए और चल दिए। मैं आपसे बहुत वरिष्ठ साथी और बहुत विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि कार्यक्रम एक नहीं, कार्यक्रम 2 है। 21 तारीख का जो कार्यक्रम है वो भारत सरकार में मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के कोने कोने का कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम भारत के कोने कोने में होना है। उसमें हमारे मध्य प्रदेश के लोग भी संघर्ष करेंगे, वो सभी का है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का मसला जिसमें माननीय अध्यक्ष जी ने फोकस किया था कि हमारा मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का जो बजट है वो यहाँ की राज्य सरकारों द्वारा अन्य मदों में, यहाँ तक कि धर्मशालाओं में, मेलों में और गौशालाओं में उसको खर्च किया जा रहा है। तो आप बता दीजिए कि जानवर की कीमत अधिक है कि इंसान की कीमत अधिक है। आप बैठ जाए, हम इतने 100 लोग इस सदन के अंदर बैठे हुए, अगर सबको थाली लगा दी और किसी की रोटी उसमें रख दी, किसी की थाली खाली रख दी, तो क्या आपका पेट भरेगा? बहुत बारीक विषय है। जब हमारा बजट ही अन्य मदों में खर्च किया जाएगा तो हमारे वर्ग का कभी भी विकास नहीं होगा। और एक बात अध्यक्ष जी जो कही थी कि कोई भी मामला अनुसूचित जाति जनजाति का आता है तो उसके विरोध में हम जाति और उपजाति के जो छोटे छोटे संगठन हैं उनके माध्यम से हम विरोध करते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ हम धोखा कर रहे हैं। उन्होंने 6743 जातियों के 4 वर्ग में बांटकर और हमको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक मंच पे लाने का काम किया था। वापस हमने उनकी योजनाओं पर पलीता फेंककर और वापस जाति और उपजातियों के टुकड़े बांट दिए। साथियों, क्या हम इन 15% लोगों से कभी टक्कर ले पाएंगे? हम कहते हैं 85% है, और 85 के 85 नहीं 130 टुकड़े कर दिए हमने। 50-50 ग्राम हमारी औकात रह गई और 15 किलो का बाट, उससे हम कभी भी भौतिक रूप से टक्कर नहीं ले पाएंगे। साथियों, हमको एक होना पड़ेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति के अगर हितों की अगर बात आती है तो मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में ईंट से ईंट बजाने की ताकत हमको पैदा करनी पड़ेगी। तो जैसे माननीय अध्यक्ष जी, मैं बात अगर ऐसी करूंगा ऐसा लगेगा आप भाषण दे रहे हैं, अगर चला जाएगा। यह बात मध्य प्रदेश की नहीं, आप RTI लगा के देख लीजिए। भारत के तमाम राज्यों के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो बजट है उनको अन्य मुद्दों में खत्म किया जा रहा है। साथियों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत पुरानी बात है माननीय कांसीराम साहब के समय की, कि H हनुमंतप्पा साहब ने ये बात बोली थी जब वो चेयरपर्सन थे अनुसूचित जाति कमीशन के भारत के, कि हमारे जो लोगों का जो मत है उसको अन्य मुद्दों में खर्च किया जाता है। उस समय उन्होंने उस बात को उछाला था। माननीय कांसीराम साहब ने उस बात को काट किया और उस समय उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी से इस बात को रखा कि ये जो अन्याय इस प्रकार का है कि बजट भी बनता है लेकिन योजना मंडल योजनाएं नहीं बनाती है, और जब लास्ट डेट आती है तो उस बजट को लैप्स कर दिया जाता है या अन्य मदों में उस बजट को खर्च कर दिया जाता है। साथियों, जैसे अभी एक बात सर ने कही थी कि अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, उसकी जो योजना है वो बंद हो गई है। मैं बता देता हूँ आपको, या सब विद्वान लोग बैठे हुए, अनुसूचित जनजाति का जो नेशनल कमीशन भी है और प्रत्येक स्टेट के अंदर स्टेट कमीशन भी है, उनका ये दायित्व है कि वो बजट का सही रूप से उसका उपयोग करवाएं, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो निश्चित ही एक बहुत बात में आपको महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास 2 आंदोलन है। 21 तारीख वाला आंदोलन, इसमें हम पूरे भारत का चक्का जाम करें और ये निर्णय वास्तव में अगर हमारे हित में अगर नहीं होता है तो हम सरकार से ईंट से ईंट बजाने के संवैधानिक माध्यम से, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम किसी प्रकार की तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते हैं, आगजनी में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन हमारा संविधान हमको एक राइट्स देता है कि हम अपने संवैधानिक हितों का अगर हनन होता है तो हमको उसको पुरजोर विरोध करना चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक दायित्व बनता है कि हमारे जो वर्ग के जो लोग हैं उनके अगर हित अगर कहीं न कहीं अगर मारे जाते हैं तो हमारा जो समाज का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है जो उसके हिस्से का बजट खा रहा है उसको आवाज उठाने के लिए आगे आना चाहिए। साथियों,
आज चाहे बने हमारे इस मंच पे हमारे अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित कंचोटिया जी नहीं है, लेकिन मैं आप सभी से मध्य प्रदेश के अंदर कर्मचारी अधिकारियों का सशक्त संगठन है। हम 21 लोगों की कोर कमेटी बनाए, ज्यादा सदस्य है तो अध्यक्षों की 51 लोगों की बनाए, ज्यादा है तो 100 लोगों की एक कोर कमेटी बनाए और हम उनसे जो संविधान विशेषज्ञ जो हाई कोर्ट के अंदर हमारे जजेस